नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ श्री शिवम मिश्रा जी हैं, जिन्हें हम सभी एक हिंदूवादी व्यक्तित्व के तौर पर जानते हैं। नमस्कार शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, आज मैं आपको किस तरह से संबोधित करूं? एक समाज सेवी के तौर पर, स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी के तौर पर, या एक हिंदूवादी नेता के तौर पर? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न मैं एक हिंदूवादी नेता हूँ और ना ही किसी अन्य विषयों पर प्रभारी। सबसे पहले तो मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मूल रूप से भारतीय हूँ। तो एक भारत का नागरिक होने के नाते आप मुझे शिव ओम मिश्रा के नाम से ही संबोधित कीजिए। आज जो साक्षात्कार हो रहा है वह हमारे जीवन के विषय में हो रहा है, तो आप शिव ओम मिश्रा से ही संबोधित करें तो बेहतर रहेगा। शिवम जी, हर एक इंसान के जिंदगी में संघर्ष होता है, तो आपकी जिंदगी में क्या संघर्ष रहा, क्या कठिनाइयां रही? देखिए, संघर्षों की बात करें तो जो व्यक्ति संघर्षों की नैया को पार करता है जी, वही सफलता के अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाता है। सही। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक तहसील है पट्टी, और पट्टी तहसील में एक छोटा सा गांव है, गांव रामपुर खागल। वहां पर जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो बचपन से ही माता पिता के और दादा दादी के जो संस्कार मिले वह पूर्ण रूप से भारतीय ही मिले। और फिर बाद में हम लोग कुछ समय बाद गुजरात के सूरत में आए और यहीं पर हमारी जो शिक्षा दीक्षा है वो पूरी हुई जी। तो संघर्ष तो पहले से ही काफ़ी रहा है जी। और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं और विद्यार्थी का कार्य होता है कि विद्या के लिए हमेशा गतिमान रहे। तो उसी विषय में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी। शिवम जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा जो है उसे अपना रहे हैं। तो आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, सबसे पहले हम संस्कृति की बात करें। आपने कहा कि संस्कृति की स्थिति आज कैसी है या भारत की स्थिति कैसी है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जी, उस देश की संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारतीयता एक शब्द आता है, और वह भारतीयता जो बना है वह भारत की भोजन पद्धति, भाषा पद्धति और वेशभूषा पद्धति से बना हुआ है। आज हम भारतीयता की बात करें और कोट पैंट पहन के बात करें तो यह मेरे हिसाब से नहीं लगता कि हम भारतीयता की बात कर रहे हैं। पिज़्ज़ा बर्गर खा करके, अंग्रेजी बोल करके अगर हम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो इससे बड़े मूर्खता का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए जो आज भारतीय संस्कृति की स्थिति है, कहीं ना कहीं यह हमारे जो मूल लोग हैं जिन्होंने आडंबर करके और गलत चीज वस्तुओं को भारतीयता का नाम दे करके जो ये चोला पहन के घूम रहे हैं, उन्हीं के कारण भारत की आज की स्थिति खराब है। भारतीय संस्कृति में जब से ये वर्ण संकरता आ गई है तब से खराब है। इसलिए सबसे पहले हम सबको सुधरने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से भोजन, भाषा और वेशभूषा से भारतीय बनने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम इन सभी चीज़ों से भारतीय बन जाएंगे, उस दिन विश्व पटल पर भारत की स्थिति कुछ और होगी और भारत को एक नया स्थान मिलेगा। जी बिल्कुल। शिवम जी, आज समाज में धर्म के नाम पर मारकाट मची है, तो आखिर भारत के सद्भाव को कौन बिगाड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि धर्म एक अपने आप में बहुत ही गंभीर जी और जानने योग्य शब्द है। हमारे पौराणिक
ग्रंथों में लिखा गया है, जो धारण करने योग्य अर्थात धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और अगर हम बात करें धर्मों की तो मूल रूप से आज जो विश्व में प्रचलित धर्म है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और अन्य काफी धर्म हैं, पर धारण करने योग्य हो वह है क्या और बनाया किसने है उसको? तो इस्लाम धर्म की स्थापना आज से 1600 साल पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने की और वह उसके पैगंबर बने। इसी प्रकार ईसाई धर्म की स्थापना आज से 2022 साल पहले ईसा मसीह जी ने की और उनके बाद यह क्रम चलता गया और आज पूरे विश्व में एक ईसाई धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म बन गया। और हम हिंदू धर्म की बात करें तो मूल रूप से जो प्रचलित शब्द है हिंदू, तो यह जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि यह एक अरबी या फारसी शब्द है और सिंधु नदी के उत्तर दिशा में जो रहने वाले लोग हैं उनको हिंदू शब्द से फारसियों ने संबोधित किया। और उनकी जो काल गणना है विक्रम संवत के अनुसार ईसाई वर्ष से 57 साल पहले की है, यानी कि 2022 प्लस अगर हम 57 करते हैं तो कुछ 2079 या 80 ऐसा कुछ आता है। तो उसके अनुसार हम 57 साल बाकी धर्मों से बड़े हुए। पर अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में श्री रामचरितमानस चाहे वाल्मीकि जी कृत हो या तुलसीदास जी कृत हो, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आता। श्रीमद् भागवत गीता को आप पढ़िए, वहां पर कभी भी मैंने हिंदू शब्द नहीं देखा। आप वेदों को पढ़िए, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। तो यह जो बनावटी धर्म है, चाहे हिंदू की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, यह मानव निर्मित धर्म है। और आज यह मानव निर्मित जो धर्म है, इनके कारण देश में जो अराजकता की स्थिति हुई है कि भाई सब ये चाहते हैं कि मैं हिंदू बन रहा हूं तो कोई मेरे सामने इस्लाम का अनुयायी होगा तो वो भी अपने आप को कहेगा कि मैं पक्का मुसलमान हूं। कोई ईसाई होगा तो वह कहेगा कि भाई मैं ईसाई हूं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। कोई सिख होगा तो वो कहेगा कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं। ये सबके श्रेष्ठ बनने के चक्कर में सब अश्रेष्ठ बन गए हैं। और इन सब से निकलने का एक ही उपाय है कि जो ईश्वर के द्वारा निर्मित हमारा मूल धर्म है उससे हमको जुड़ना पड़ेगा। ये मम और अहम को छोड़ करके हमको अगर राष्ट्र का उत्थान करना है या विश्व का उत्थान करना है तो हमको सार्वभौमिक बात करनी पड़ेगी। और धर्म की आपने बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा था कि आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूं। ईसा मसीह जी ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। वहीं अगर हम अपने पुरातन भारतीय संस्कृति की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाम धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और धार्मिक व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसे समय पर मैं स्वयं अवतार लूंगा और अधर्मियों का वध करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। और यह बात गीता में लिखी गई है और सबके प्रामाणिक है। और यदि सरकार इस बात को नकारती है तो मुझे लगता है कि उन्हें कोर्टों में गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खिलाना या सौगंध देना ये भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। तो मेरा ये मानना है कि आज ये जो अराजकता फैला रहे हैं लोग, जिसमें हिंदू भी हैं,
मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये आपसी अहम के कारण भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम लोग सब स्वयं हैं। शिवम जी, आजकल हम आपके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक विचारधारा का प्रचार हो रहा है। ये विश्व बंधु क्या है? कोई नई विचारधारा है? देखिए, विश्व बंधु शब्द ये आज का नहीं है, यह पौराणिक विचारधारा है हमारी। वेदों में एक श्लोक आता है, इदम एव परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधैव कुटुंबकम शब्द है, बस इसी का एक रूप है विश्व बंधु। बस वहां पर हम विश्व के सभी व्यक्तियों को अपना एक परिवार मानते थे, परिवार का एक सदस्य मानते थे, और यहाँ सभी को एक बंधु मान रहे हैं। तो एक सदस्य और बंधु में जितना अंतर होता है, बस वही ये प्रचलन है। और विश्व बंधु इस विश्व को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है, और वह दिशा है जो आदि सनातन काल से चली आ रही परंपराएं हैं, और उन परंपराओं का पूर्ण रूप से निर्वहन ही विश्व बंधु है। जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नैतिक सिद्धांत हैं, जो कहा जाता है गीता में, जो कृष्ण जी ने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो धर्म की जब स्थापना हुई, तो धर्म की स्थापना के बाद उस धर्म को संचालित करने के लिए जो ब्रह्मांडीय नियम ईश्वर ने बनाए थे, उन ब्रह्मांडीय नियमों को जो पालन करता है, जो प्रकृति को, परमात्मा को एक रूप मान करके एक मानव के रूप में दूसरे मानव के साथ पूरी निष्ठा के साथ, जो लगाव के साथ में कार्य करते हुए और इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है, वही विश्व बंधु है। तो जब से मुझे जानकारी मिली पूज्य गुरुवर विश्व बंधु जी, पूज्य शशि भानुदास राजयोगी जी के माध्यम से, तो जब मैंने इस विश्व बंधु के पूरे शब्द को समझा, धर्म को जाना, और उन्होंने जो हमको सत्य सनातन धर्म का जो उन्होंने मार्ग बताया, वह मार्ग ही है विश्व बंधु। सनातन धर्म तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, या वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, वह कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व के मार्ग से ही जाता है। इसलिए जब से यह हमारे अंदर ज्ञान हुआ, तब से हम विश्व बंधु बन गए। तो विश्व बंधु क्या है, और तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको सनातन के बारे में बताना चाहता हूँ कि गुरुवर विश्व बंधु जी ने जो हमको सनातन के विषय में बताया कि जो हमारा आदि धर्म रहा है, हमने कभी ये नहीं सुना कि भाई हिंदू धर्म की जय हो। बचपन से जब हम कभी किसी सभाओं में जाते थे या प्रार्थना सभा में गए, तो वहाँ पर अंत में यही कहा जाता था, जब विराम होता था कार्यक्रमों का, तो भाई धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जय, और सबसे विराम में यही आता था, सत्य सनातन धर्म की। तो सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहते थे जय। तो ये जो सनातन धर्म है, सनातन का जो मूल अर्थ है, वह है यूनिवर्सल। सनातन का मतलब है यूनिवर्सल, जो खाली भारत में ही नहीं, अगर हम अमेरिका में भी सनातन के गुणधर्मों की बात करें कि भाई सनातन का एक गुणधर्म है कि सत्य बोलना, सत्यम वदम, ये एक नियम है जो सनातनी स्वयं को कहते हैं, तो उनके लिए नियम लागू पड़ता है कि सत्यम वदम, सत्य बोलिए। अब आप अमेरिका में जाकर के सत्य बोलेंगे तो अमेरिका वासी ये नहीं कहेंगे भाई साहब ये गलत कह रहे हैं आप, या आप अरब में जाकर के कहेंगे तो वहां भी कोई ये नहीं कहेगा कि आप गलत कह रहे हैं। सनातन के जो नैतिक सिद्धांत हैं, यह पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक है। इनके एक एक नियम का यदि पालन करता है व्यक्ति, तो वह अपने जीवन के मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी कि अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है, और उसका जो आने वाला नया जीवन है, यह भी एक सुखमय होता है और उसकी इच्छाओं से भी अच्छा होता है। यानी कि आत्मा से जो परमात्मा का मिलन होता है, यह विश्व बंधुत्व के मार्ग पर चलकर सनातन धर्म को का अनुसरण करते हुए वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और जब से मैंने इस विश्व बंधुत्व को अपनाया है और सनातन धर्म को जीने का थोड़ा सा प्रयास किया है, क्योंकि वर्तमान में देश की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं
पाश्चात्य संस्कृति के कुछ न कुछ रंग रूप में ढला रहता है, और उसी के कारण आज मैं तो पूर्ण रूप से विश्व बंधुत्व को अभी तक नहीं अपना पाया हूँ। सनातन धर्म को अपनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में मैं पूर्ण रूप से विश्व बंधुत्व को प्राप्त करूँ और सत्य सनातन धर्म के दिखाए गए मार्ग पर चल करके अपने इस जीवन को राष्ट्र के कार्य में, इस विश्व के कार्य में आगे लगाऊं, और इससे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं इनको कुछ सनातन के सिद्धांतों को दिखा करके जाएं, जिससे लोग जो भटके हुए हैं उनको सही मार्ग पर लाया जा सके। पर उसके लिए आरंभ तो स्वयं से करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से विश्व बंधुत्व को अपने अंदर उतारना पड़ेगा और सनातन के सिद्धांतों का भी पालन करना पड़ेगा। अब हमारा प्रयास है, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुवर विश्व बंधु जी हमको मार्गदर्शन जैसा दे रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम भी जल्द ही पूर्ण रूप से सनातनी बनेंगे और विश्व बंधुत्व के माध्यम से इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो शिवम जी, क्या हम मान लें कि आप हिंदूवादी से विश्व बंधु के संवाहक हैं? देखिए, हिंदू तो जब मेरे अंदर पूरी धर्म के प्रति जागृति नहीं थी, तब मैं हिंदू था, क्योंकि मुझे न सनातन का मतलब पता था, न विश्व बंधुत्व का मतलब पता था, अर्थ पता था। आज भी मैं बोलता हूँ तो कई बार मेरे शब्दों में उर्दू कहीं दिखता है तो कहीं अंग्रेजी दिखता है, क्योंकि आचरण ही वैसा रहा लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं इस कई प्रकार की अशुद्धियाँ हैं अपने मन में, और इन शब्दों को सुधारने का प्रयास है। और रही बात विश्व बंधुत्व की, तो मैं स्वयं में अपने आप को एक विश्व बंधुत्व का संवाहक मानता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य विश्व बंधुत्व है और मेरा धर्म सनातन है। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, क्योंकि हिंदू बने हुए हैं और सनातनी हम जन्मे हुए हैं। ठीक है, जो बनता है, प्रकृति का एक नियम है कि जो बना है वो बिगड़ेगा, वो खत्म होगा। आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो ये बना है, इसलिए ये बिगड़ेगा। इसी प्रकार से जो धर्म बने हुए हैं, जो संप्रदाय बने हुए हैं, जो पंथ बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी के द्वारा यदि बनाए गए हैं तो ये जल्द से जल्दी खत्म हो जाएंगे। पर सनातन द्वापर में भी था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, कलयुग में भी है, और इसके बाद भी जो युग आएंगे उसमें भी रहेगा। तो सनातन हमारा मूल धर्म है, और विश्व बंधुत्व एक ऐसी क्रिया है कि जिसके माध्यम से हम सनातन को जी सकते हैं और स्वयं को मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं स्वयं को बड़े गौरवान्वित होकर के स्वयं को अपने विश्व बंधुत्व का एक संवाहक मानता हूँ, और इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। शिवम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे माध्यम से आप हमारे दर्शक मित्रों को कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब चलते चलते अब एक मुख्य बात जो आज के इस साक्षात्कार का सारांश रहा है, आपने विश्व बंधुत्व को जाना है, आपने सनातन को जाना है, मेरे विचारों को भी आपने जाना है। पर एक बात आपको अवश्य मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पूज्य गुरुवर विश्व बंधु जी ने हमको भी सिखाया है, और उस विचार को मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ। और मैं तो क्या, मैं अब यह अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब भी विश्व बंधुत्व के इस दिशा में आगे आइए और आप सब विश्व बंधु बनिए। तो अब चलते चलते एक ही बात है कि सत्य सनातन धर्म की करनी है कुछ बात, मिलकर सारे भारतीय आओ मेरे साथ। नमस्कार।